आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में, जो कि दिया था हंड एंड मुलिकन ने। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये पेज का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इस पॉइंट यहाँ पे ये बोलता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ इंडिविजुअल एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे H2 बनाना है, H2 मॉलिक्यूल बनाना है, तो मुझे दो H है उनके एक एटॉमिक ऑर्बिटल इसका लेना पड़ेगा, एक इसका लेना पड़ेगा, तब जाके मेरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ इंडिविजुअल एटम। ये एक अलग ही, ये एच मान लेते हैं, इसको एच बी मान लेते हैं, तो ए एक अलग इंडिविजुअल एटम है, बी अलग इंडिविजुअल एटम है। दोनों कंबाइन करके H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं और फॉर्म करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सेकेंड पॉइंट ये बोलता है after the formation of molecular orbital, atomic orbital of any atom present in it lose their individual identity। मतलब कि एक बार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो जाता है तो एच ए और एच बी की आइडेंटिटी नहीं रहती, ये अपनी आइडेंटिटी यूज़ कर देते हैं और ये एक मिल के H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। को हम दूसरे एग्जांपल समझे तो एक लड़का और एक लड़की अगर प्यार करते हैं तो दोनों आपस में कपल होते हैं, उनको एज अ कपल देखते हैं लोग, ना कि एज अ इंडिविजुअल। तो यही मतलब है कि अगर एटम आपस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं तो वो दोनों एटम अपनी इंडिविजुअलिटी खो देते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन के बाद। ये बोलता है कि ईच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेड बाय वेव फंक्शन साई। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय साई स्क्वायर। बहुत ही आसान है कि हमारा हर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक वेव से बताया जाएगा, जैसे कि ये वाला साई 1, ये वाला साई 2। और अगर इसकी डेंसिटी देखेंगे तो साई 1 का स्क्वायर, और इसकी डेंसिटी देखेंगे तो साई 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये बस आपको ऐसे ही याद कर लेना है। फिफ्थ पॉइंट ये बोलता है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अंडरगो कॉम्बिनेशन अमॉन्ग द न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड। मतलब कि ये जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जितने ही एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन हम लेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अगर मान लो दो आप एटॉमिक ऑर्बिटल लिए हो तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, कुछ भी हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल ले रहे हो और चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा ऐसे ही होगा, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। फिर से इसको पढ़ूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अंडरगो कॉम्बिनेशन among the new molecular orbital, half of the lower energy as compared to combining orbital known as bonding orbital, and other half of the greater energy देन कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब कि ये कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से लोअर एनर्जी वाली ऑर्बिटल को हम बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स के हायर एनर्जी वाले को हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पॉइंट ये बोलता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अरेंज होते हैं उनके इंक्रीजिंग एनर्जी पे। मतलब कि सबसे पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं सबसे कम एनर्जी, फिर होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर भर गए हैं तब बचे हुए इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे। ठीक है, ऑर्बिटल आर डिजिग्नेटेड एज सिग्मा एंड पाई फॉर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार फॉर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमेशा सिग्मा और पाई बॉन्ड बनते ही हैं, पर एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा स्टार और पाई स्टार बनता है। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट पॉइंट ये बोलता है कि अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है या फिर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड निकालना है तो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। हाफ इंटू में एन बी माइनस एन ए। एन बी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एन ए है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, सो गाइस ये था एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर देना, और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से आपको मिल जाएगा। ठीक है।